तो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान जी। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के गठबंधन में है। जब 6 लोकसभा सीटें चिराग पासवान को मिला है तो उनके चाचा का क्या होगा। तो मैं चिराग पासवान कितने सीट अपने चाचा को देंगे। सबसे बड़ी जो बात है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस आपस में एक दूसरे के बीच जो है सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी किसे चुनाव लड़ाना चाह रही है, लेकिन अब तस्वीरें जो है धीरे धीरे साफ हो गई है। बीजेपी के साथ जो भी छोटी छोटी सहयोगी पार्टी है उनके हिस्से का लगभग सीट जो है बीजेपी ने तय कर दिया गया है। यानी कि हम आपको बता दें कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो उनके चाचा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान जी। वहीं जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, नीतीश कुमार से नाता तोड़ा, तो RLSP पार्टी बनाए। उन्हें भी कितने सीटें दी गई है बीजेपी के द्वारा। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के गठबंधन में है। इसके अलावा जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, जीतन राम मांझी कभी कहा करते थे कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां पर जीतन राम मांझी रहेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी जो है बीजेपी के साथ हैं। लोकसभा चुनाव में मांझी का कहना साफ साफ है कि लोकसभा चुनाव में हमें एक सीट चाहिए, और बीजेपी ने मांझी जी को एक लोकसभा सीट दे भी दिया है। वह लोकसभा सीट है गया लोकसभा सीट जो मांझी को मिला है। और वहां के जो लोकसभा निर्वाचित होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, वह मांझी जी के बेटे संतोष सुमन होंगे। संतोष सुमन की अगर हम बात करें तो संतोष सुमन नीतीश जी के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। तो चिराग पासवान को टोटल 6 सीटें मिले हैं, जिसमें उसके पशुपति पारस चाचा भी हैं और चिराग पासवान भी है। RLSP को 2 सीटें मिले हैं और हम पार्टी को जो है 1 सीटें मिले हैं, जो कि गया लोकसभा सीटें मिले हैं। टोटल अगर देखेंगे तो 9 सीटें की बंटवारा बिहार में हो चुका है। यानी कि 40 लोकसभा सीट में से 9 लोकसभा सीट जो है वह गठबंधन के पार्टियों को बीजेपी, अभी भी बीजेपी के पास टोटल 31 लोकसभा सीटें हैं। हालांकि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बीजेपी जो है 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कितने के मन में यह भी चल रहा है कि जब 6 लोकसभा सीटें चिराग पासवान को मिला है तो उनके चाचा का क्या होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान को दोनों को मिला करके बीजेपी ने 6 सीटें दिए हैं। अब दोनों को आपस में बंटवारा कर लेना है, क्योंकि 2019 का चुनावी मौसम कुछ और था और 2024 का चुनावी मौसम कुछ और है। 2019 में बीजेपी, JDU, LJP तीनों साथ लड़े थे, तो उस समय भी उसे उतना सीटें मिले थे। लोजपा को बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता का टिकट कट सकता है, यह भी बात है। और कई सीनियर नेता का लोकसभा क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वा सकते हैं। तो यानी कि 6 सीटें लोजपा के टीम में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। RLSP को 2 सीटें, 1 सीटें हम के पार्टी को, टोटल 9 सीटें हैं। अभी भी बीजेपी के पास 31 सीटें हैं, लेकिन जहां तक कि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि टोटल 30 सीट पे बीजेपी यहां से चुनाव लड़ेगी। तो सवाल कई है कि चिराग पासवान कितने सीट अपने चाचा को देंगे। क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के बीच जो मतभेद है वह मतभेद खत्म हो जाएंगे। अगर मतभेद खत्म नहीं होते हैं तो पशुपति पारस कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान कितने सीट अपने चाचा को देंगे। और सबसे बड़ी जो बात है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के पार्टी के व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे या
वहां से वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।